बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में डिस्ग्राफिया को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम लर्निंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो लर्निंग में लिखना, पढ़ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शामिल हैं। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से क्या मुराद होता है कि किसी एक खास एरिया में मसला होना, किसी लर्निंग के जिस तरह मैं कहता हूँ लिखना एक स्पेसिफिक जो है वो डोमेन है लर्निंग में, पढ़ना एक स्पेसिफिक डोमेन है लर्निंग में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना एक डिफरेंट डोमेन है, कंप्रीहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक डिफरेंट डोमेन है। तो इन तमाम डोमेन से मिलकर लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब जब हम कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तो उससे मुराद ये होता है कि किसी लर्निंग के किसी एक खास डोमेन में मसला होना, यानी या उसको लिखने में मसला होता है बच्चे को, या बच्चे को पढ़ने में मसला होता है, या उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में मसला होता है, या उसको कॉम्प्रीहेंशन में मसला होता है, या उसको स्पीच प्रोडक्शन में मसला होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है वो एक स्पेसिफिक मसला जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कहलाता है। तो आज हम जिस स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बेसिकली लिखने से रिलेटेड जब किसी को कोई मसला होता है, आपने हो सकता है अपने इर्द गिर्द कहीं देखा हो, आपके कोई रिलेटिव में कोई बच्चा हो, अगर आप टीचर है तो आपने स्टूडेंट्स को देखा हो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सही तरह से लिख नहीं पा रहे होते। अब सही तरह से लिख नहीं पा रहे होने से क्या मुराद है, यानी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही होती हैं, वो जहां लफज कैपिटल डालना है वहां वो स्मॉल डाल रहे होते हैं, स्पेसिंग का मसला होता है, स्पेलिंग्स का मसला होता है, कभी किसी लफज का स्पेलिंग कुछ और लिख देते हैं, कभी किसी के कुछ और लिख देते हैं, कोई लफज इनकम्प्लीट लिख देते हैं। तो इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो डिस्ग्राफिया का हिस्सा होती हैं, यानी डिस्ग्राफिया की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिस्ग्राफिया से मुराद है कि बच्चे की लर्निंग, उस बच्चे की सॉरी राइटिंग जो है वो उसमें किसी ना किसी जो हिस्से में डोमेन में मसला होना है। अब इसके कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, करेक्टरिस्टिक्स से मुराद है कि कौन कौन से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है डिस्ग्राफिया में। सबसे पहले आ जाता है क्रैम्प्ड ग्रिप विच में लीड टू अ सोर हैंड, यानी जो बच्चे की पेंसिल की ग्रिप होती है वो सही तरह से नहीं पकड़ पा रहा होता पेंसिल को, जिसकी वजह से उसका जो हाथ है वो समटाइम जख्मी भी हो जाता है, उसमें जो है वो इशू भी हो सकता है। डिफिकल्टी स्पेसिंग थिंग्स आउट ऑन पेपर और विद इन मार्जिन, पुअर स्पेशल प्लानिंग, यानी अब जो पेपर पे बच्चा लिख रहा है उसमें मार्जिन का इशू हो सकता है, उसमें दो लफ्जों के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बिल्कुल नहीं है, कोई लफ्ज जोड़ के लिख दिए हैं। फ्रीक्वेंट अरेजिंग, बच्चा बार बार जो है वो रबड़ का इस्तेमाल कर रहा है। इनकंसिस्टेंसी इन लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, वही चीज आ जाती है कि वर्ड और लेटर स्पेसिंग में इशू आ जाता है। पुअर स्पेलिंग इंक्लूडिंग अनफिनिश्ड वर्ड्स और मिसिंग वर्ड्स और लेटर्स, उसके अलावा स्पेलिंग जो होते हैं वो पुअर होते हैं, उनमें क्या होता है कि या तो वर्ड अनफिनिश्ड होते हैं, यानी कि अगर वो लर्निंग लिख रहा है तो LEAR लिख के छोड़ देगा, आगे ING नहीं लिखेगा। इस तरह अगर वो टेबल लिख रहा है तो TAB लिख के छोड़ देगा, आगे जो है वो LE नहीं लिखेगा। यानी वर्ड्स मिसिंग होते हैं या लेटर्स में मिसिंग होते हैं, या वो ये है कि जिस तरह जो है कंप्लीट नहीं करता, या बिल्कुल उसको दरमियान में छोड़ देता है, या एक लफ्ज के स्पेलिंग एक दफा एक लिखता है, उसी लफ्ज के स्पेलिंग दूसरी दफा और लिख देता है। उसके अलावा अनयूजुअल रिस्ट बॉडी और पेपर पोजीशन व्हाइल राइटिंग, उससे मुराद ये है कि जब बच्चा लिख रहा होता है तो उसकी जो पेपर पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि या तो पेपर सीधा रखा होता है, या उसने उल्टा रखा होता है, या साइड पे रखा होता है, या 90 डिग्री पे रखा हुआ होता है। उसकी जो या रिस्ट जो है वो सीधा नहीं लिख रहा होता है, साइड पे होती है, पोजीशन उसकी अपनी जो है वो डिफिकल्ट होती है और डिफरेंट होती है। प्रॉब्लम इन ग्रामर, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, एंड ऑफ सेंटेंस एंड मिरर इमेजेस वगैरह, वो ग्रामर का जो है वो सेंटेंस की मिस्टेक हो, टेंसेस की मिस्टेक्स कर सकता है। जहां पर कैपिटल लेटर लिखना हो वहां पे स्मॉल लिख लेता है, कॉमा को उसको नहीं पता चलता कि कॉमा कहाँ डालना है, फुल स्टॉप कहाँ डालना है, सेंटेंस कहाँ एंड हो रहा है, सेंटेंस के एंड पे क्या डालना है। और इसी तरह मिरर इमेजेस भी यूज करता है, यानी मिरर इमेजेस से मुराद ये है कि W को M लिख देता है, M को W लिख देता है। तो इस तरह करके जो है वो D को B, B को D लिख देता है। तो मिरर इमेज जो है वो भी
यूज करता है बच्चा। ये तमाम जो मैंने अभी डिस्कस की हैं ये बच्चे की जो है ये इंडिकेशंस हैं। अगर इस तरह के मसाइल आप किसी बच्चे में देखें, एज ए पेरेंट, एज ए ट्यूटर, एज ए कोच, एज ए क्लास टीचर, आप किसी भी बच्चे में अगर इस तरह की मिस्टेक्स देख रहे हैं कि वो इस तरह के जो है वो इश्यूज बच्चे की राइटिंग में आ रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ही और शी मे नीड सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट और आईक्यू असेसमेंट और लर्निंग असेसमेंट। तो आप उसको लर्निंग असेसमेंट उसकी करें, उसकी आईक्यू असेसमेंट करें, उसकी एजुकेशनल असेसमेंट करें, एंड ही और शी मे नीड डेफिनेटली टू बी डायग्नोस्ड विद डिस्ग्राफिया। तो इसमें अब क्या होता है कि जब इस तरह की चीजों को आप देखते हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। उसमें सबसे पहले तो आप करवाएंगे आईक्यू असेसमेंट। आईक्यू असेसमेंट क्यों करवाएंगे? क्योंकि आप ये देखेंगे कि जिस बच्चे को ये इश्यूज आ रहे हैं क्या उसका आईक्यू प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि हम डिस्ग्राफिया उस वक्त डायग्नोज करेंगे जब बच्चे के अंदर ये इश्यूज हों लेकिन उसका जो आईक्यू है वो नॉर्मल है। आईक्यू असेसमेंट का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप देखेंगे किसी बच्चे में ये इशू आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका आईक्यू असेसमेंट करें, क्योंकि आप आईक्यू असेसमेंट के बगैर बच्चे को डिस्ग्राफिया डायग्नोस नहीं कर सकते। डिस्ग्राफिया डायग्नोस उसी वक्त होगा जब बच्चे का आईक्यू प्रॉपर होगा, लेकिन उसके बाद ये जो है ये इश्यूज आएंगे। उसके अलावा जब आईक्यू असेसमेंट जो है वो हो गई बच्चे की, बच्चा जो है वो बिल्कुल जो है वो एवरेज आईक्यू पे है या बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद आप देखें अगर फिर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो उसके बाद बच्चे को डिस्ग्राफिया डायग्नोस करेंगे। उसके बाद जब आईक्यू असेसमेंट होगी उसके बाद उसकी एजुकेशनल असेसमेंट करें कि बच्चे को मसला क्या सिर्फ राइटिंग में ही है, लर्निंग में तो नहीं है, या उसको कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं है, या मैथमेटिकल मैट्रिक्स में तो मसला नहीं है। तो कंप्लीट जो है वो एजुकेशनल असेसमेंट कीजिए उसकी। उसके बाद अब देखते हैं कि किस उम्र में जो है वो बच्चे को डायग्नोस किया जाता है। एट व्हाट एज डिस्ग्राफिया इज डायग्नोस्ड? व्हाइल लेटर फॉर्मेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ मोटर डिस्ग्राफिया कैन बी डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 5 और 6 ईयर्स। यानी बच्चे को, चूंकि बच्चा जो है वो तकरीबन 4 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट कर देता है। अब आप 5 या 6 साल की उम्र में अगर देखते हैं कि बच्चा जो अपने एज रेलिवेंट जो वर्ड्स हैं, एज रेलिवेंट जो उसकी जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो उस वक्त बच्चा नहीं लिख पा रहा तो आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं और बच्चे को आप 5 या 6 साल में जो है बच्चा डिस्ग्राफिया के साथ डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे टेस्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज TOEFL 4, तो उसमें जो है वो 9 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो उस वक्त वो एप्लीकेबल होते हैं और वहां 9 ईयर्स पे जाके जो है वो बच्चा डायग्नोस करते हैं। अच्छा जी, डिस्ग्राफिया किस हद तक कॉमन है? हाउ कॉमन इज डिस्ग्राफिया? इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट चिल्ड्रन एंड adults and interfere with particularly all aspects of writing process including spelling, legibility, word spacing and sizing and expression. It's estimated that 5 to 20% of all children have some type of writing deficits like dysgraphia. यानी 5 से 20% तक तमाम बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरह डिस्ग्राफिया डायग्नोस्ड होते हैं। डायग्नोस से मुराद कि उनके अंदर डिस्ग्राफिया की कोई ना कोई जो है वो अलामात होती हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है, इज डिस्ग्राफिया जेनेटिक? डिस्ग्राफिया जो है वो जेनेटिकली जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में जो है वो ट्रांसफर होता है। लाइक अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिस्ग्राफिया इज हाईली जेनेटिक एंड ऑफन रन्स इन फैमिलीज। if you are another member if you or another member of your family has dysgraphia, your child is more likely to have it too। यानी अगर आपको या आपके फैमिली किसी भी फैमिली मेंबर को डिस्ग्राफिया था या है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चों में भी डिस्ग्राफिया की अलामात मौजूद हों। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन वाइज इसलिए किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। डज डिस्ग्राफिया इफेक्ट इंटेलिजेंस? क्या जो डिस्ग्राफिया है वो इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है? तो ये एक मिथ है, ऐसा कोई चीज नहीं है। मोस्टली जो बच्चे डिस्ग्राफिक होते हैं उनमें एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो होती है। व्हाट टीचर्स शुड नो अबाउट डिस्ग्राफिया? अब टीचर्स को डिस्ग्राफिया के बारे में क्या जानना चाहिए, उनका क्या हो न होनी चाहिए? तो याद रखिए, जब अगर आप टीचर जो है अगर तो इस तरह के रेड फ्लैग्स मींस कि अगर टीचर किसी भी बच्चे के अंदर जो है वो इस तरह के साइंस देखता है, जिस तरह पुअर पेंसिल ग्रिप, सही तरह से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, परसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लेटर फॉर्मेशन, यानी कि लगातार जो है वो कोई लेटर जो है वो उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा,
illegible writing, slow writing fluency, difficulty copying visual information accurately, यानी देखकर चीजों को सही तरह से नहीं लिख पा रहा, inaccurate spellings हैं, उसके अलावा grammatical mistakes आ रही हैं, spacing का जो है वो issue है, कॉमे का नहीं पता चल रहा कहाँ पाना है, सवालिया निशान का नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन मार्क का कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप का बच्चे को नहीं पता चल रहा कहाँ लगाना है, मिरर इमेजिंग बना रहा है, डब्ल्यू को एम लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज है। अगर इस तरह के जो आप साइंस, जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं साइकोलॉजिकल वर्ड लैंग्वेज में, अगर इस तरह के आप देखते हैं तो इट मीन्स कि आप के दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए क्या बच्चा डिसग्राफिक तो नहीं है। उसके बाद जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो फिर रिमीडियल सेशन स्टार्ट होते हैं जो 5 से 6 मंथ से लेके 2 साल तक चलते हैं, जिसमें जो टीचर है या जो साइकोलॉजिस्ट है या जो प्रोफेशनल है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि बच्चे को कहाँ कहाँ इश्यू है। उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनता है, रिमीडियल सेशंस के जो अंडरस्टैंडिंग आउटकम्स होते हैं, जो उसका आउटकम आता है रिमीडियल सेशंस का, उसकी बेस पर जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बच्चे का बनाया जाता है, जिसके थ्रू जो है जिसकी बेस पे बच्चे की ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसको डिस्ग्राफिया को कैसे जो है वो डील किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन टू ट्रीट डिस्ग्राफिया इन चिल्ड्रन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, होपफुली बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे जवाब दे दिए हैं। तो ये लेक्चर जो है वो आई होप इंशाल्लाह कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो है वो इजाफा करेगा। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, इस तरह का जो है वो अगेन हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फी मान।